हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है ये हमारा 4th लेक्चर। अभी तक हमने जो पढ़ लिया इस चैप्टर के अंदर, अभी तक मैंने आप लोगों को थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया था, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में पढ़ा था, और रिसेंटली लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फिक्स और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में कि फिक्स कैपिटल मेथड क्या होता है, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है। और फ्लैक्चुएटिंग वाले क्वेश्चन तो आपने जहाँ पे हम सिंगल कैपिटल अकाउंट बनाते थे वैसे क्वेश्चन तो आपने सेकेंड लेक्चर में भी देखे थे। आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे फिक्स कैपिटल मेथड का और एक नया कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। और आज हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाला जो पहला टॉपिक है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर से फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा आपको कि फिक्स है या फ्लैक्चुएटिंग है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर क्वेश्चन के अंदर फिक्स कैपिटल बोला गया हो या फिर करंट अकाउंट का बैलेंस दिया गया हो तो आपको फ्लैक्चुएटिंग मतलब फिक्स कैपिटल मेथड यूज करते हुए कैपिटल अकाउंट के दो हिस्से करके फिक्स कैपिटल और करंट अकाउंट बनाना होगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो जो मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, तो लिखा है ए बी एंड सी वर पार्टनर फॉर्म शेयरिंग। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, करंट अकाउंट बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस दिया गया है। तो इसको देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे आपको कैपिटल के साथ साथ करंट अकाउंट भी बनाना है। तो यानी हमें इस क्वेश्चन के अंदर एक तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और साथ में पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है। तो फटाफट से हम अकाउंट बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन को करेंगे। तो फर्स्ट अकाउंट इट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहला अकाउंट हमने बना लिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर जो थे ए बी और सी थे, तो कैपिटल अकाउंट में आ गया ए बी सी। और इनके साथ साथ में इनका करंट अकाउंट भी बन जाएगा। तो साथ में हम करंट अकाउंट भी बना लेते हैं। ए बी सी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है और चीज़ों को भेजते जाना है। साथ के साथ हैंड टू हैंड हम उसको भेजते जाएंगे, जो चीज़ जहाँ जाएगी वहाँ ट्रांसफर करते जाएंगे। तो देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते लिखा ए बी एंड सी वर पार्टनर हैविंग कैपिटल 50-50 1 लाख, 50,000 1 लाख का कैपिटल दिया है। तो कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा बाई बैलेंस बीडी के नाम से। पहले वाले की कैपिटल है 50,000, दूसरे वाले की भी 50,000 और तीसरे वाले की 1 लाख। कैपिटल का बैलेंस लिख दिया हमने, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है देयर करंट अकाउंट बैलेंस। देखो एक का 10,000, दूसरे का 5,000, तीसरे का लिखा 2,000 डेबिट। तो डेबिट में दिखा देना करंट अकाउंट का बैलेंस, तो करंट अकाउंट में आएगा। तो देखो पहले का है 10 5, तीसरे का 2,000 डेबिट, लिख देते बैलेंस। इसका 2,000 डेबिट है तो डेबिट में, इसका 10,000 पॉजिटिव क्रेडिट और इसका 5,000 बैलेंस बाई बैलेंस बीडी। इसका बैलेंस डेबिट में था तो डेबिट में दिखा दिया टू बैलेंस बीडी। क्लियर है बात। तो देखो इससे आपको एक चीज पता चली कि करंट अकाउंट का बैलेंस दिया गया तो फिक्स कैपिटल मेथड है, तो आपको करंट अकाउंट बनाना है। तो हमने बना दिया करंट अकाउंट। यहाँ तो मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं होगी आपको। आगे देखते हैं, लिखा है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप पार्टनर इंटायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, दे देते भाई। तो कैपिटल देखो कितनी 50,000 50,000 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इधर आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी और सी। तो 5,000 पहले वाले का हो गया, 5,000 दूसरे वाले का हो गया, 10,000 तीसरे वाले का हो गया, 20,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। कैसे निकला हमने, देखो कैपिटल है 50,000 50,000 1 लाख। ये देखो पहले का 50, दूसरे का 50, तीसरे का 1 लाख, और इंटरेस्ट का रेट है 10%। तो 5,000 5,000 10,000 हो गया। ठीक है, क्लियर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से पढ़ोगे और आराम से करना है। और आज हमारा टॉपिक खत्म हो रहा है प्रॉफिट ऑफ एप्रोप्रिएशन। इसके सारे क्वेश्चन आपको करना है 45 से लेकर 52 तक। फिर लिखा सी बीइंग ए वर्किंग पार्टनर इज आल्सो एंटाइटल्ड टू सैलरी 12,000 पर annum। सैलरी देनी है भाई सी को कितनी, तो 12,000 रुपये सैलरी देनी है। तो सैलरी आ जाएगी टू सैलरी किसको देनी है, सी को कितनी 12,000। तो 12,000 रुपये का सी का सैलरी आ गया। आगे पढ़ते हैं। अब देखो लाइन जो दी है थोड़ा बात ध्यान समझना, जो लाइन एक्स्ट्रा दी गई है, लिखा है
द प्रॉफिट वर डिवाइड एज, प्रॉफिट कैसे बांटा तो देखा फर्स्ट 20,000 प्रोपोर्शन टू कैपिटल, मतलब जो प्रॉफिट होगा नॉर्मली हमने पढ़ा अभी तक कि प्रॉफिट को हम एक रेशियो होता था पार्टनर का प्रॉफिट रेशियो में बांट देते थे, बट इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हो गया पहले 20,000 को प्रोपोर्शन टू कैपिटल के रेशियो बांटना है, नेक्स्ट 30 को 532 में एंड रिमेनिंग को इक्वल। तो पहले तो आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ना कि प्रॉफिट कितना हुआ, निकाल लेते हैं फिर देख लेंगे इस बात को। फिर आगे लेकर नेट प्रॉफिट 172 और आपको अकाउंट बनाने हैं, तो नेट प्रॉफिट आप यहाँ लिख देते हैं 172 बाई नेट प्रॉफिट 1,72,000। और कुछ क्वेश्चन में था नहीं, टोटल कर दिया हमने, ठीक है, टोटल कर दिया 172, घटाने पे आपका आ जाएगा इंडिविजुअल प्रॉफिट। बहुत आसानी से मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आराम से को समझना है एक लाइन को। कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। 1,40,000 का प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट को बांटना है ए बी और सी में। नॉर्मली प्रॉफिट बांटना होता तो कोई परेशानी नहीं होती, बट यहाँ पे थोड़ा सा कहानी थोड़ा चेंज कर दिया। प्रॉफिट बोला कि पहले 20,000 को कैपिटल के रेशियो में, तो कैपिटल का रेशियो बनेगा 1:1:2, क्योंकि 1:1:2 कैसे बना, क्योंकि उनका जो 1:1:2 बना कैसे, कैपिटल है 50,50 1 लाख 112, नेक्स्ट 30 को बोला 532 में, और रेस्ट देखो टोटल है 140, 30 20 50, तो रेस्ट कितना बच गया भाई, तो रेस्ट बच गया आपका 90, वो बांटना है इक्वल, ठीक है। बांटे देखो पहले 20,000 को अगर मैं बांटू ए बी और सी में, ध्यान से समझना बात को, 20,000 को कैसे बांटना है 112 में, तो 5,000 5,000 10,000, क्लियर है बात। अगले 30 को कैसे बांटा तो 532 में, तो 15,000 9,000 6,000, अगले को इक्वल, तो 30 30 30 बढ़ गया, तो देखो 30 40 50, तो ए के हिस्से में आ गया 50,000, बी का देखो 30 39 44 44,000 दूसरे में आ गया, तीसरे का देखो 30 40 46 40,000 रुपये आ गया तीसरे में। तो प्रॉफिट को बांटने के लिए कुछ ऐसा बोलेगा तो हम ऐसा कर दिया। अब इनको भेजना देखो बैलेंस, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 5 10, करंट अकाउंट में आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 5,000 और 10,000। फिर सैलरी आएगी तो सैलरी सिर्फ सी की है 12,000, फिर डिविजिबल प्रॉफिट आएगा तो 50,000 44,000 और 46,000। यहाँ से टोटल करके इसका बैलेंस सीडी निकल जाएगा, निकाल लेते देखो 10,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 50,000 65 हो गया, फिर घटाएंगे 65, इसका बैलेंस आ गया पहले वाले का। ऐसे दूसरे का निकाल लेंगे 5 5 10 44 10 54, 54,000 इसका आ गया। ऐसे इसका जोड़ना, इसका घटा के निकल जाए कितना होगा 46 प्लस 12 प्लस 10 68, तो 66,000 इसका आ गया 68। टोटल कर लोगे। देखो कैपिटल अकाउंट में क्या था, मैंने बताया था जब फिक्स कैपिटल होता है तो दो ऐसी चीजें होती है जो कैपिटल को अफेक्ट करती है। एक होता है आपका, बताओ भाई, अच्छा लाइव क्लास में नहीं है तो एक होता है आपका क्या कहते हैं ड्राइंग, याद रखना कौन सा वाला, आउट ऑफ कैपिटल वाला, और दूसरा जो आपका होता है वो होता है एडिशनल कैपिटल। पर इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो तो दोनों में से कुछ भी नहीं दिया, तो नहीं दिया तो नहीं आया। देखो जो ओपनिंग था वही क्लोजिंग होता, आपने मैंने जैसे लास्ट में बताया था ध्यान रखना, जब फिक्स कैपिटल होता है और एडिशनल कैपिटल या आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग नहीं दी गई है तो जितना ओपनिंग कैपिटल होता है उतना ही क्लोजिंग होगा। देखो ओपनिंग के बराबर ही क्लोजिंग आया 50 50 और 1 लाख। प्रैक्टिकली आप चीज़ों को समझो। तो देखो ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये पहले बहुत बोली गई थी, हमने बनाया। ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा बताया गया था स्पेशली, और फिक्स कैपिटल था तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल का बैलेंस आया और आज जितने भी चीज़ें थी वो करंट अकाउंट में आ गई। बस क्लियर, बस खत्म। यही आपका करंट अकाउंट वाला टॉपिक, यानी फिक्स कैपिटल होगा तो आपको क्या ध्यान रखना है। तो देखो दो टॉपिक हो गए आपका। पहला हमने सिंपल देखा, अकाउंट बनाया, एप्रोप्रिएशन तो बनना ही बनना है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। और फिर हमने क्या किया, अगर एक सिंगल अकाउंट ऑफ कैपिटल का मतलब फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल, तो सारी की सारी चीज़ें कैपिटल अकाउंट के अंदर आ जाती है। दूसरा हमने पढ़ा कि अगर फिक्स कैपिटल होगा
तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल का बैलेंस छोड़ के रेस्ट चीजें करंट अकाउंट में आएंगी। सिर्फ दो ही चीजें कैपिटल अकाउंट में आती है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, एक एडिशनल कैपिटल, एक ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल। अब हम बात करते हैं आगे, एक और टॉपिक है इसमें एप्रोप्रिएशन वाला। ये टॉपिक क्या है तो थोड़ा समझ लो ध्यान से। मान लो ऐसी कंडीशन आ जाती है जब आपके पास जो प्रॉफिट है उससे ज्यादा एप्रोप्रिएशन हो जाए, मतलब एप्रोप्रिएशन इज ग्रेटर देन प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन इज ग्रेटर देन प्रॉफिट, मतलब जितना आपके पास प्रॉफिट है उससे ज्यादा हो जाए एप्रोप्रिएशन। तो अगर एप्रोप्रिएशन ग्रेटर हो जाए प्रॉफिट से तो उस केस में आप क्या करोगे, मतलब सपोज करो आपके पास 1 लाख का प्रॉफिट, आपका पार्टनर को एप्रोप्रिएशन देना पड़े 1.5 लाख, कैसे दे सकते हो, क्या होगा उस केस में, उसकी बात करते हैं। तो एग्जांपल फॉर लेते हैं, मान लो एक्स वाई पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है, और इनका मान लो इसका कैपिटल है दोनों का, सपोज एग्जांपल एक कैपिटल है मान लो 50,000, 5 लाख और 10 लाख, ठीक है, और नेट प्रॉफिट आपका मान लो सिर्फ 60,000 का, और लिखा गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना है वो 10% देना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन अगर मैं अकाउंट बनाऊं, देखो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, हमने पढ़ रखा है, तो हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैंने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, नेट प्रॉफिट लिखा है यहाँ पे, तो नेट प्रॉफिट है भाई कितने का, 60,000 का। देना क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान से समझना बात को। तो एक्स की कैपिटल पे निकलेगा कितना, 50,000, वाई पे निकलेगा 1 लाख। अब देखो ध्यान से, प्रॉफिट है 60,000 का, ये दोनों जोड़ के हो रहा है 1.5 लाख रुपए। तो क्या है कि एप्रोप्रिएशन क्या, ग्रेटर देन प्रॉफिट। 60,000 का प्रॉफिट है और 1.5 लाख का एप्रोप्रिएशन कैसे दे सकते हो। इस केस में कोई कंडीशन आती है, उस केस में करता हूं इनके अमाउंट का रेशियो, देखो अमाउंट कितना, 50,000 पहले का, 1 लाख दूसरे का, तो अमाउंट का रेशियो बना 1:2। ठीक है, अमाउंट का रेशियो बनाया, क्या बनाया हमने, अमाउंट रेशियो। ध्यान रखना इस बात को, छोटी सी बात है, अमाउंट रेशियो, और उस रेशियो में प्रॉफिट को बांटेंगे। उस रेशियो में प्रॉफिट को अगर बांटे, 60,000 का प्रॉफिट है तो 20,000 पहले में, 40,000 दूसरे में। तो इसकी 50 की जगह इसको सिर्फ 20 देंगे, और इसको 1 लाख की जगह सिर्फ 40 देंगे, 60,000। ये 3 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो अगर एप्रोप्रिएशन इज ग्रेटर देन प्रॉफिट, अगर एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से ज्यादा है तो उस केस में क्या करते हैं, हम जितना प्रॉफिट है उतना ही हम एप्रोप्रिएशन कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। तो हम उनके अमाउंट जो ड्यू है उसका रेशियो बनाएंगे और उस रेशियो में प्रॉफिट को बांट देंगे। एक ये तरह का क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन आ सकता है। एक मैं क्वेश्चन जहाँ पे मान लो बहुत सारी चीजें हो और वो सारी चीजें प्रॉफिट जब ज्यादा हो जाता है क्या करोगे, बनाना तो अमाउंट का रेशियो है, लेकिन अगर मोर देन 1 थिंग्स हो फिर आपको जोड़ के रेशियो बनाना पड़ता है। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ उससे रिलेटेड। देखो ये क्वेश्चन आपके पास, देखिए कबीर, जोरावर एंड पारुल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 532, देयर कैपिटल, उनके कैपिटल का बैलेंस दिया, लिखा है पार्टनरशिप में क्या कि हमें इन्हें सैलरी देनी है, कमीशन देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, प्रॉफिट है, सेल्स देखा, फिर आपको नेट प्रॉफिट भी दिया और बहुत सारी खाने दिए, और लास्ट में एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाओ। देखो पहले मैं रफली अकाउंट बना के दिखाता हूँ आपको, क्योंकि जो ये बना के दिखाऊंगा वैसा नहीं बनेगा, पहले मैं आपको बना के दिखाता हूँ। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ध्यान समझना बात को। अगर मैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने चलता, नेट प्रॉफिट है 1,55,500, मैंने लिख दिया। इधर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब एक करके पढ़ते हैं, चीजों को भेजते हैं। सबसे लिखा है कि आपको सैलरी देनी है 24,000 दोनों को, कबीर और जोरावर को 24,000। कबीर को भी सैलरी देनी है, सैलरी लिखते हैं, कबीर को 24, जोरावर को 24। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो पारुल को कमीशन देना सेल का 2%। देखो सेल ये आपके पास 50 लाख का सेल है, 50 लाख का 2%, 2 जीरो हटा दो, 50,000, 1 लाख हो गया। तो कमीशन देना है 1 लाख रुपए, किसको भाई, 1 लाख ही होगा ना, 2%, 50,000, 1 लाख, हाँ किसको भाई, पारुल को, पारुल को कमीशन 1 लाख कैसे हुआ, 50 लाख का 2%, 1 लाख रुपए। हाँ अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%, इंटरेस्ट का 5%, देखो 5 20 का 5%, 5 20 3 20 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,20,000 का 5%, 26,000, 3 20 का 3,20,000 का 5%, 16,000,
और 2 लाख का 5%, 10,000। 5% एक बार देख लो, 5% ही था ना, हाँ 5% ही था। 5 कबीर का 5 और 3 20 और 2 लाख, ठीक है। उसके बाद लिखा है 10 डिविजन ऑफ, बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5%। ड्राइंग देखो देखा यहाँ, ड्राइंग ऑफ ईच पार्टनर इस 6,000। देखो 60,000 की ड्राइंग है, टाइम बता तो 6 महीने, तो 60,000 का 5%, 60,000 का 5% 6 महीने का 1500 आ गया तीनों का। लिख देते हैं ड्राइंग इंटरेस्ट ड्राइंग 1500 4500 ही हो गया। देखो आप ध्यान से देखो जरा इसी को, 1,55,500 प्लस 4500, तो ये मिला के 1,60,000 हो रहा है। ठीक है, जरा देखना जरा इसको, अगर आप ध्यान से देख रहे हो ये सब मिला के कितना हो रहा है, देखो 24,000 प्लस 24,000 प्लस 1 लाख प्लस 26,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000, ये बन गया 2 लाख। ये हो रहा है कुल मिला के 2 लाख, ये ही 2 लाख हो रहा है। अभी तो डिविजन प्रॉफिट की तो बात ही नहीं आई है। लास्ट एक पॉइंट था देखो यहाँ पे कि 10% डिविजन प्रॉफिट ट्रांसफर टू बी रिजर्व। भाई पहली की चीजें मिला के 2 लाख हो गई और आपके पास प्रॉफिट 1,60 का है, मतलब नहीं दे सकते, तो डिविजन प्रॉफिट तो नहीं दे सकते। और ये भी हम इतना नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट कम है। तो अमाउंट का रेशियो बनाना सीखा है, तो अमाउंट का रेशियो बनेगा। देखो अमाउंट का रेशियो समझता है के जेड और पी का। पहले अमाउंट का रेशियो समझता है, तो इंपॉर्टेंट ये है, फिर हम इस क्वेश्चन को करके दिखा देंगे। तो देखो 24,000 इसका, 24,000 इसका, इसमें तो था नहीं, फिर इसमें ये 1 लाख, उसके बाद 26, 16 और 10। देखो कितना हुआ। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 24,000 प्लस 26,000, पहले वाले का हो गया 50,000 अमाउंट जो ड्यू है, इसका 24 और 16, 40 इसका हो गया और 1 10 इसका हो गया। तो अगर आप रेशियो देखो तो 5 4 और 11 का रेशियो बन रहा है, अमाउंट ड्यू का रेशियो। यही सब देना था हमने जोड़ के देखा, तो अमाउंट का रेशियो बन रहा है 5 4 11। तो हमने पढ़ा है कि जब प्रॉफिट इज लेस देन एप्रोप्रिएशन, यानी एप्रोप्रिएशन ज्यादा है प्रॉफिट से, तो जितना अमाउंट ड्यू उसका अमाउंट का रेशियो बनाना है। भाई बना लिया हमने, 5 4 11 है। पिछला क्वेश्चन जो था ना मैंने जो कराया था इससे पहले, देखो छोटा क्वेश्चन था, छोटा बच्चा एक टॉपिक था, तो बढ़ा दिया हमने। ये क्या थोड़ा बड़ा ज्यादा टॉपिक है, तो काम वही है, ज्यादा टॉपिक है तो भाई हमने ज्यादा को जोड़ के लिखा है, जोड़ के लिख दिया, इतना हो गया रेशियो, रेशियो बन गया। अब क्या करना है, प्रॉफिट को बांट देना है। तो एक ये अकाउंट, ये वर्किंग नोट है समझो, तुम्हारा मेन अकाउंट अब बनेगा। देखो कि प्रॉफिट गड़बड़ हो गया था, तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ये एक्चुअली वाला है, पिछला था हमने वो मैं आपको करके दिखाया मैंने इसलिए कि आप चीजों को रिलेट कर पाओ। तो 1,55,500 का प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आएगा, कबीर जोरावर और पारूर 1500 ईच, यानी 4500, कुल मिला के 1,60,000 हो गया। बट हुआ कुछ ऐसा था कि हमारा प्रॉफिट हो गया था कम, एप्रोप्रिएशन हो गया था ज्यादा, तो अमाउंट का रेशियो बनाया 5 4 11 और इसको बांट देंगे 5 4 11 में, के जेड पी। तो 1,60,000 5 4 11, 5 4 11 में बांटे, यानी डिवाइड बाई 20 इंटू 5। तो पहले के हिस्से में आएगा 40, दूसरे के हिस्से में आएगा 32 और तीसरे के हिस्से में आएगा 11, मतलब 88,000। कुल मिला के हो गया 1,60,000। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो यही आपका एक कॉन्सेप्ट था, याद रखना इसमें कि प्रॉफिट इज ग्रेटर देन एप्रोप्रिएशन। अगर मतलब एप्रोप्रिएशन ग्रेटर देन प्रॉफिट, तो अमाउंट का रेशियो बनाना है। एक ही चीज है। एक छोटी सी बात और ध्यान रखना, सपोज करो आपको बहुत सारी चीजें बोली गई एप्रोप्रिएशन की, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देना, ड्राइंग देना है, मतलब बहुत कुछ है जो जो होता है एप्रोप्रिएशन के अंदर। मतलब जो जो चीज हम पार्ट में बताएंगे, जो जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। देखो दो चीज होती है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होती है एप्रोप्रिएशन। देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि जो चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस, आपको देना ही देना होता है। जैसे मैं मान लो एक स्टूडियो लिया, मैं तो स्टूडियो का रेंट है, देना पड़ेगा भाई। मतलब वो चीजें जो कंपल्सरी देनी है, लेकिन एप्रोप्रिएशन जो पार्टनर को देना होता है। तो बिजनेस को प्रॉफिट नहीं होगा तो पार्टनर को हम नहीं दे सकते। तो अगर कुछ ऐसा होता है कि आपके बिजनेस को नेट लॉस हो जाए, यानी अगर आपको किसी साल लॉस हो जाता है, तो उस केस में हम पार्टनर को कुछ भी एप्रोप्रिएशन अलाउ नहीं। लिख लेना बात ध्यान से, छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर आपके बिजनेस में लॉस है, तो उस केस में कुछ भी एप्रोप्रिएशन हम पार्टनर्स को अलाउ नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही चीज हम पार्टनर से चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
यानी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितनी भी चीजें आती थी उसमें से कुछ भी नहीं आएगा अगर आपको लॉस है, सिर्फ एक ही चीज आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, रिजर्व, ये सब अगर क्वेश्चन में दिया भी हुआ है तो आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर लॉस है तो ये सब चीजें हम उनको अलाउ नहीं करेंगे। ओनली आप क्या करोगे, ओनली नेट लॉस लिखना, मतलब एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो डेबिट यहाँ आता था प्रॉफिट, तो डेबिट में आ जाएगा लॉस, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर है तो वो ठीक है, वरना जो बच गया सब डिविजन लॉस हो जाएगा, उसको बांट देंगे। तो इस तरह का भी क्वेश्चन अगर होगा तो कर लेना। तो इसी के साथ एप्रोप्रिएशन का पहला टॉपिक आपका होता है खत्म। अगली क्लास में हम नया टॉपिक देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आज लेता ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।